अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी राम नाम के, क्या तो फिर से ई नाम एक बेर चर्चा में अछि। स्वाभाविक अछि, राम हमर सबके आराध्य छथि, पूजनीय छथि, भगवान छथि, तो चर्चा में रहबे करता। लेकिन राजनीतिक फायदा नुकसान के लेल यदि भगवान राम के नाम के उपयोग भ रहल अछि तो एहि पर आब रोक लगबाक चाही, एहि पर पूर्ण विराम पड़बाक चाही। ताजा मामला एकटा राम से ही जुड़ल अछि जे अपना नाम के आगा पीछा राम के नाम लगेने छथि, लेकिन राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहल छथि। और यही बात के लऽ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल उनका पर तीखा प्रहार केलनि। जहां तक माननीय जीतन राम मांझी जी का सवाल है, मैं आज भी कहता हूं कि राम के अस्तित्व पर उन्होंने प्रश्न उठाया था। उनके नाम के आगे खुद राम लिखा हुआ है। उनके माता पिताजी जीतन राम मांझी क्यों नाम रखे? और अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो राम हटा करके देखें। और मेरे साथ 5 से 10 जीतन राम मांझी जी एक ही कमेटी में थे। हम लोग मेरे साथ तो रामेश्वरम गए, मेरे साथ मदुरई गए, मेरे साथ वो बाला तिरुपति गए। किस मंदिर में उनको रोका गया है? मेरे साथ वो एमएलए थे 5 से 10, और माननीय जगदीश शर्मा हम लोगों के चेयरमैन थे। और माननीय जीतन राम मांझी जी मेरे साथ बाला तिरुपति गए, मदुरई मंदिर गए, रामेश्वरम मंदिर गए, मद्रास के कई मंदिरों में गए। कहाँ उनको रोक दिया गया? ये सब सस्ती लोकप्रियता पाने का हथकंडा है। जो आदमी 32 वर्ष से एमएलए है, मंत्री रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो आज भी अपने आप को कहते हैं दलित हैं। दलित को बढ़ाने की बात आती है तो परिवार में सिमट जाते हैं। ये सब ठगने की बात है भैया। क्यों नहीं दूसरे दलित को बनाए मंत्री? अपने लड़के को ही क्यों बनाए? टिकट परिवार में ही क्यों दिए लोगों को? ये अपने राजनीति को केवल चमकाने की बात हो रही है। दलित समाज की चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अभी के समय में ये बनने की चक्कर में है, वोट के चक्कर में है। अब तो कुछ उम्र का भी प्रभाव हो गया आदरणीयों को, माननीय जीतन राम जी को तो उम्र का भी प्रभाव हो गया है। बोले कि जो सत्य के साथ होता है वो अपने नाम से पहले जीतन राम मांझी से पहले राम हटा न, तब लोग दूसरे को कहेंगे। कहीं ना कहीं राम का अस्तित्व है, तब तो उनके माता पिताजी जीतन राम मांझी नाम रखे। और राम जी कहते हैं, राम जी को निर्मल मन के लोग पसंद है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुख्यमंत्री बना दिए थे नीतीश जी, और नीतीश जी से उलझ गए। अपना कुर्सी नीतीश जी दे दिए थे, उनको क्यों नहीं दे दिए थे जीतन राम मांझी जी को? वो लोग सत्ता इस देश में, अगर वो दूसरे धर्म के बारे में ये बात बोले रहते, फतवा निकल जाता। आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दलित की का कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्यों नहीं बोलते हैं? विनोद मांझी पर सिवान में हमला हुआ, क्यों नहीं बोले? मांझी हैं, दलित की बात करते हैं। पूर्णिया में दलित पर हमला हुआ, महिलाओं पर हमला हुआ, क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी बोले? क्यों नहीं बोले? मैं पूछता हूं उनसे। चंद वोट के खातिर देश को कमजोर कर रहे हैं, राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं, और इससे होने जाने वाला नहीं है कुछ। जिस वोट के चक्कर में है वो, और जिस गठबंधन में है वो वोट नहीं मिलने वाला है। कुछ सलाह देना चाहते हैं आप? क्या सलाह देंगे? वो हम लोग के गार्जियन है, पूजनीय है, प्रणम्य है। अब दूसरे के बारे में भी बोल के देखें, अगर है ताकत तो फतवा निकल जाएगा, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ई छला हरिभूषण ठाकुर बचौल जे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के राम नाम पर देल वक्तव्य पर हुनकर काफी निंदा केलनि हन, हुनका आईना दिखेलनि हन।
सवाल ही खराब हो रहा है जे आखिरकार चुनाव आबते ई राम रहीम के खेल जे शुरू भ जाइत अछि ई कहिया बंद हैत। अखन बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और कहीं न कहीं ओई चुनाव के प्रभावित करे के लेल एहि सब तरह के हथकंडा अपनायल जा रहा है, चाहे वो जीतन राम मांझी अपनावित होत या फिर कोई बात के खंडन करे में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल अपना रहा होत। एहि पर रोक लगवाक चाहिए, विराम लगवाक चाहिए और पंचायत चुनाव ओहिना काफ़ी टफ होइत अछि, काफ़ी पेचीदा होइत अछि। एहिमे और ज़्यादा जहर घोले के प्रयास केओ आदमी नहीं करी तो बढ़िया। दरभंगा जिला प्रशासन के तरफ से त्यौहार के लऽ कई दिशा निर्देश जारी कयल गेल हन। गृह विभाग द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु आदेश संख्या 40-3/2020 DM-1A दिनांक 29/6/2021 में उल्लेखित कोविड अनुकूल व्यवहार संबंधी नेशन डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट के माध्यम से जे दिशा निर्देश निर्गत कयल गेल हन ओहि में सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम आयोजन तथा धार्मिक स्थल के संबंध में कई प्रकार के उल्लेख कयल गेल हन, जाहि में सबसे पहले जे सार्वजनिक स्थल पर भी कोनो भी प्रकार के आयोजन जिला प्रशासन के पूर्वानुमति एवं कोविड अनुकूल व्यवस्था एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ कयल जा सकत। जिला प्रशासन के आयोजन में अनुमान्य व्यक्ति के अधिकतम संख्या के निर्धारण के अधिकार रहत। दोसर निर्देश है जे सब धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकत। संबंधित धार्मिक स्थल के प्रबंधन ई सुनिश्चित करता जे ओतऽ आबे वाला श्रद्धालु द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहिरे इत्यादि कोविड संबंधी गाइडलाइन के पालन भ रहल अछि कि नहीं। तेसर कहल गेल हन जे जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थिति के समीक्षा को उपयुक्त प्रतिबंध के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकै छथि, लेकिन कोनो भी परिस्थिति में उपयुक्त प्रतिबंध के शिथिल नहीं कयल जा सकैत अछि। गृह विभाग के निर्देश के 100% अनुपालन करे संबंधी आदेश के अलावा दिनांक 23 सितंबर 2021 के मुख्य सचिव बिहार द्वारा भी VC के माध्यम से कई दिशा निर्देश देल गेल हन जे जिलाधिकारी के माध्यम से जारी कयल गेल। एहि दिशा निर्देश में कहल गेल हन जे सब निर्देशक अनुपालन के व्यक्तिगत जवाबदेही दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और सचिव पर है। कोनो भी सार्वजनिक स्थल पर दुर्गा पूजा के दौरान कोनो मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन नहीं है। पूजा मेला आयोजन, कलश शोभा यात्रा, जुलूस विसर्जन आदि से संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के बिना नहीं भ पायत। एहि प्रकार के प्रत्येक आयोजन के लिए 50 अधिकतम संख्या निर्धारित रहत। तदनुसार कोनो भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बाद ही कोनो काम कर सकता। लाउड स्पीकर के उपयोग संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति के पश्चात कयल जायत। फिर सवाल ओतय आबि कऽ रुकि जाइत अछि जे आखिरकार चुनाव के लेल अलग गाइडलाइन और पूजा सब के लेल अलग गाइडलाइन ई सरकार के दोहरी मानसिकता दर्शा रहल अछि। यदि सरकार कोरोना के लऽ कऽ एतेक ही संजीदा अछि तो एहि बात के जवाब जरूर देबाक चाही, खासकर बिहार सरकार के जे 24 तारीख के पंचायत चुनाव के नोटिफिकेशन होइत अछि और 25 तारीख के बिहार के पूर्ण रूपेण अनलॉक कयल जाइत अछि। आब एहि परिस्थिति में फेर से यदि कोनो पूजा आबि रहल अछि, कोनो त्यौहार आबि रहल अछि तो नया नया गाइडलाइन जारी कयल जा रहल अछि। ई मात्र पूजा कमेटी के परेशान करे के लेल कयल जा रहल अछि। यदि सरकार के एतेक ही एहि सब पूरा मामला पर ध्यान अछि तो सरकार हर पूजा कमेटी के मदद के लेल आगा आवे, न कि सिर्फ अपन दिशा निर्देश के एक डंडा चला कर साइड में बैस कर तमाशा देखते रहे। बेनीपुर और अलीनगर में पंचायत चुनाव के लेकर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक एक संयुक्त आदेश जारी कयलनि। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा 24 अगस्त 2021 के जारी अधिसूचना के द्वारा पंचायत आम चुनाव 2021 के निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा कयल गेल। संगे सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में पंचायत के 4 पद यथा ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन मतदान ईवीएम द्वारा एवं ग्राम पंचायत सदस्य के 2 पद पंच और सरपंच के मतदान मत पेटिका मतपत्र के माध्यम से है।
घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सब जिला में अवस्थित प्रखंड में ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत तक सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य एवं पंच के निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के 11 चरणों में मतदान करायल जा रहा है। एही कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिला के बेनीपुर एवं अलीनगर प्रखंड में दिनांक 29 सितंबर 2021 के द्वितीय चरण में पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक मतदान के तिथि और समय निर्धारित है। आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा जिला संयुक्त आदेश निर्गत करित पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अंतर्गत द्वितीय चरण में दिनांक 29 सितंबर 2021 के बेनीपुर एवं अलीनगर प्रखंड में होने वाला मतदान के निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीका से संपन्न करावे के लेल जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। ओ कहलन जे निष्पक्ष चुनाव संपन्न करावे हेतु ई आवश्यक है जे चुनाव में लागल सब कर्मी निष्ठापूर्वक अपन दायित्व के निर्वाह करैत, संगे लोक के मन में अपन कर्तव्य एवं व्यवहार से विश्वास पैदा करैत कि चुनाव निष्पक्ष एवं बिना कोनो बाह्य दबाव अथवा राजनीतिक प्रभाव में संपन्न करायल जा रहा है। संगे कोविड-19 के सुरक्षा और बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अक्षरशः पालन केनाई भी सुनिश्चित किया जाए। दरअसल बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत 154 भवन में कुल 236 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जाहि में से 234 मूल मतदान केंद्र एवं 2 सहायक मतदान केंद्र शामिल है। ओते अलीनगर प्रखंड अंतर्गत 95 भवन में कुल 179 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जाहि में 176 मूल मतदान केंद्र एवं 3 सहायक मतदान केंद्र शामिल है। स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करावे के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर द्वारा बेनीपुर अनुमंडल में दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगायल गेल हन। चुनाव के अवसर पर विभिन्न प्रत्याशी एवं हुनक समर्थक में आपसी तनाव उत्पन्न भ जाय से मतदान के दिन कभी कभी विधि व्यवस्था के समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहत अछि। विधि व्यवस्था के समस्या उत्पन्न नहीं हुआ हेतु बेनीपुर प्रखंड के 17 सेक्टर, 4 जोन एवं 1 सुपर जोन में बांटल गेल हन। एहि अतिरिक्त कुल 118 PCCP बनायल गेल हन, जाहि में पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति कयल गेल हन। ओते संपूर्ण अलीनगर प्रखंड 13 सेक्टर, 3 जोन एवं 1 सुपर जोन में बांटल गेल हन। एहि अतिरिक्त कुल 9 PCCP में पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात रहत। मतदान के लिए प्रत्येक मतदान में 1 पीठासीन अधिकारी एवं 5 मतदान अधिकारी राखल गेला हन। कुल 415 मतदान दल के गठन कयल गेल हन। एहि अतिरिक्त सुरक्षित पीठासीन एवं मतदान अधिकारी भी राखल गेला हन। बेनीपुर प्रखंड के लेल +2 जयानंद उच्च विद्यालय बहेरा एवं अलीनगर प्रखंड के लेल प्रखंड सह अंचल सभागार अलीनगर में मतदान दल के डिस्पैच केंद्र बनायल गेल हन, जहां चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मी अपन योगदान देता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 105वीं जयंती के मौका पर आज दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एक कार्यक्रम आयोजित कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन कयलनि। सांसद पंडित जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण क दीप प्रज्वलित क उनका कोट सह नमन कयलनि। सांसद कहलनि जे देश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती मनायल जा रहल अछि। आई के ही दिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में पंडित दीनदयाल जी के जन्म भेल छल। सांसद ठाकुर कहलनि जे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति के मुख्य धारा में लावे के लेल संपूर्ण जीवन समर्पित करे वाला एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रेरणा मानल जाय छथि। ओ कहलनि जे पंडित जी हमेशा किसान एवं शोषित वर्ग के उत्थान के लेल सदैव तत्पर छलाह। उमर हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष नवीन चौधरी के अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती मनायल गेल। एहि मौका पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहि में एक कार्यक्रम पतोर में भी आयोजित भेल। हर कार्यक्रम में पंडित जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित क हुनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती कार्यक्रम को मनाने के लिए हम सब ग्रामीण विधानसभा के दुलारपुर पंचायत में भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा जिला के सभी साथी उपस्थित हुए हैं, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया गया, उनको याद किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद सभी इस महादलित टोला में आकर सभी बच्चों के बीच कॉपी, कलम, बिस्कुट, टॉफी और पाठ्य सामग्रियों का वितरण युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा किया गया है।
जयनगर में जानकी देवी हरिप्रसाद शर्मा फाउंडेशन के तरफ से एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन भेल। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 स्थित शर्मा हाउस परिसर में स्वर्गीय हरिप्रसाद शर्मा के पुण्य स्मृति में जानकी देवी हरिप्रसाद शर्मा फाउंडेशन के संयोजकत्व में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन स्वर्गीय शिवदत्त शर्मा के धर्मपत्नी सावित्री देवी दीप प्रज्वलित कयलनि। परिवार के सब सदस्य स्वर्गीय हरिप्रसाद शर्मा के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिलनि। एहि मौका पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में थायराइड, T3, T4, TSH के जांच में लगभग 100 महिला पुरुष के रक्त नमूना लेल गेल। जानकी देवी हरिप्रसाद शर्मा फाउंडेशन के शैलेश शर्मा बतौलन जे सब लोग के जांच रिपोर्ट 30/9/2021 के देल जायत। सब रक्त के जांच थायरो केयर पटना में किया जायत। फाउंडेशन द्वारा थायराइड की जांच के लिए शिविर लगाया गया है। ये हमारा 7वां शिविर है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हमारा पहला शिविर है जब हमारे फाउंडेशन के संस्थापक, संरक्षक और मेरे चाचा जी शिवदत्त शर्मा जी आज दीप प्रज्वलित करने के लिए हमारे बीच नहीं हैं। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि हम अब साल में 3 शिविर किया करेंगे। उनकी स्मृति में भी इसी तरह का एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। सुपौल में एक मजदूर के खाता से 9 करोड़ 99 लाख के ट्रांजैक्शन भेल और एकर खुलासा तखन भेल जखन ई मजदूर अपन जॉब कार्ड खुलवाबऽ गेला और ओहिमे जखन अपन अकाउंट के डिटेल दिलनि तो होश ठिकाना रह गेल। बिहार में आइ काल्हि धन वर्षा भऽ रहल अछि। कखन केकरा खाता में करोड़ों के राशि आबि जाए कहनाइ मुश्किल अछि। किछु लोग के खाता में पैसा आवे के खबर तो अहाँ सब देखैत आयब, लेकिन सुपौल में बिना खाता खुलवेने एक मजदूर के खाता में करोड़ों के ट्रांजैक्शन भऽ गेल। अखन भी एहि मजदूर के खाता में 9 करोड़ 99 लाख रुपया मौजूद अछि। बतायल जाइत अछि जे उक्त मजदूर खाता के पूर्व में ही साइबर डिपार्टमेंट मुंबई फ्रीज कऽ देने छल। ई सब घटना सुपौल शहर के यूनियन बैंक में भेल और पीड़ित मजदूर किशनपुर थाना इलाका के सिसौनी के रहैवला छथि, जे आइ सँ पहिले न तो यूनियन बैंक में खाता खोलबेने छलाह, न ही हुनका पता छल जे हुनकर यूनियन बैंक में खाता अछि और फर्जीवाड़ा भऽ गेल। किशनपुर थाना क्षेत्र के सिसौनी इलाका के रहैवला विपिन चौहान पेशा से मजदूर छथि, रोज कमाई खराइत छथि। अगिला दिन फेर रोजी के तलाश में निकलि जाइत छथि, लेकिन विपिन के नाम पर शहर के यूनियन बैंक में 9 करोड़ 99 लाख रुपया राखल अछि। ई सुनि कऽ जरूर अहाँ सब हैरान भऽ गेल हैब, लेकिन ये बात बिल्कुल सच अछि। दरअसल 2 दिन पहले विपिन जखन गांव के ही एक CSC में मनरेगा जॉब कार्ड खाता खुलवावे ला गेला और जहिना CSP वाला आधार कार्ड नंबर डाललन, उनका एक खाता यूनियन बैंक सुपौल में होय के जानकारी मिलल, जाय के बारे में विपिन के पता तक नहीं छल। जखन ओकर बैलेंस चेक कयल गेल तऽ सुनि कऽ विपिन के होश उड़ि गेल। उनका खाता में 9 करोड़ 99 लाख रुपया मौजूद छल। डर के मारे विपिन बैंक पहुंचला, लेकिन एक मजदूर के बैंक द्वारा कोनो मदद नहीं कयल गेल। विपिन बतौलन जी यूनियन बैंक में वो आइ तक खाता नहीं खुलवेलन, जाहिके बाद बैंक द्वारा पहल के बाद हुनक खाता के कुंडली निकालल गेल तो बैंक के पास मौजूद कागज में न तो विपिन के फोटो छल और न ही दस्तखत। जाहिके बाद बैंक के अधिकारी खाता के ओपनिंग फॉर्म भी निकालऽ चाहला, लेकिन वो बैंक में मौजूद नहीं छल। बतायल गेल जे 13 अक्टूबर 2016 के खुलल एक खाता में 11 फरवरी 2017 तक करोड़ों के ट्रांजैक्शन भेल हन। राशि कहाँ से आयल, के भेजलक, एकर फिलहाल जानकारी नहीं अछि, लेकिन एहि मामला के लऽ कऽ बैंक प्रबंधक अपना बड़ी अधिकारी के सूचना देलनि। जाहिके बाद मुख्य प्रबंधक रांची संतोष कुमार बतौलन जे मामला के जांच कयल जा रहल अछि। लेबर कार्ड बनाने के लिए तो वहाँ पता चल रहा है कि जो तुम्हारे खाता में बैलेंस है, यूनियन बैंक में खाता खुला हुआ है, उसमें बहुत सारे पैसा जमा है, उसमें नहीं खुलेगा लेबर कार्ड। कितना रुपया जमा है? 99 करोड़ 9 लाख ऐसे कुछ रुपया है। तो तुम फिर क्या किया? हम उसके बाद आए यूनियन बैंक मिलने के लिए, उनसे मिल के गए तो बोला कि जो कल आओ। कल आके उसके बाद तो हम टेस्ट मांगे, मतलब हमको दो जितना डॉक्यूमेंट्स दिया है वो हमको दिखलाइए। अकाउंट हम मांगे उनसे तो वो नहीं दिया, बोला कल आओ, सीनियर अफसर आएंगे तो इसका मामला हल करेंगे। तुम्हारा आधार कार्ड कैसे उन लोगों को मिला था खाता खोल के? तुमने किसी आधार कार्ड हमको इसी जगह पोस्ट ऑफिस से हमको फटा हुआ दिया था, पोस्ट ऑफिस वाला। उस रोज हम उसको बोल दिए तो बोला कि जो कोई बात नहीं, घिस तीर में फट गया होगा तो इसलिए कोई बात नहीं, रखो। सिग्नेचर तुम्हारा ही है? हम तो नहीं किए सिग्नेचर, वो कैसे है सिग्नेचर मेरे को कोई मालूम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा?
मेरा नाम विपिन चौहान। तो 9 करोड़ के या 10 करोड़ जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल से उसमें कोई भी सत्य नहीं है। हमने अभी खाता चेक किया और आप लोग को भी दिखाया है, उसमें कोई भी ऐसा बैलेंस कभी आया ही नहीं है। और जो बैलेंस आपको दिखा रहा है वो उतना उसमें रोक लगा हुआ है। कभी उसमें कोई साइबर क्राइम की घटना हुआ था तो साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा उस पर रोक लगाया गया है, जो कि आपको बैलेंस नेगेटिव में दिखना चाहिए, जो कि आपके सिस्टम में नहीं दिखा रहा है, इसलिए से आपको वो अमाउंट दिख रहा है। उसमें ऐसा कोई सत्यता नहीं है इस मामले में। आखिर किन लोगों के द्वारा खाता खोला गया? जिसका खाता है वो कह रहा है हमने नहीं खोला है। ये जांच का विषय है, इस पे जांच किया जाएगा। हम अपने उच्चाधिकारी को इसका रिपोर्ट करेंगे, वो देखेंगे क्या हुआ है इसमें। ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में हुआ है? ये सब जांच का विषय भी हम आपको नहीं बता सकते हैं, ये देखना पड़ेगा खाते को। और जो कि वो साइबर क्राइम का रोक लगाया गया है, हम उसमें ज़्यादा जांच कर भी नहीं सकते, ये हमें अपने उच्चाधिकारी को बताना पड़ेगा, वो बताएंगे इसमें। ये साइबर क्राइम का मामला है। चूँकि इनका खाता 2016 में, जैसा कि सिस्टम बता रहा है कि 2016 अक्टूबर में इन्होंने खाता खोला था और फरवरी 2017 में ये खाता को साइबर के थ्रू ही बंद कर दिया गया है। इन 3 महीने के बीच बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो मैं अभी शाखा प्रबंधक को निर्देश देता हूं कि वो सारी चीज़ों का विवेचना करें और ये खाता किसने खोला, कैसे खुला, KYC वगैरह उनका हुआ है नहीं हुआ है, इन सारी बातों का मैं संज्ञान लेता हूं और मैं सारा रिपोर्ट जो है इनसे मैं तलब करता हूं। सर बताया जा रहा है उसके खाते में 9 करोड़ रुपए हैं और उसकी जिसकी बस दूसरी जगह उसका अकाउंट नहीं खुल पा रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे? ये जब तक मैं उसके अकाउंट अपनी फॉर्म को देख नहीं लूँ किस वजह से खोला गया था, जैसे इनका कहना है कि ये फ़ोटो मेरा नहीं है, इन सारी चीज़ों को तब पहले तहकीकात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर? मैं संतोष कुमार खां, मैं मुख्य प्रबंधक हूँ रांची अंचल कार्यालय में। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। भारत नेपाल सीमा स्थित कोरैया कैंप में एक शिविर के आयोजन भेल। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित सशस्त्र सीमा बल 71वीं वाहिनी के कोरैया कैंप के द्वारा ग्राम पश्चिमी कोरैया में ब्रजेश कुमार राय उप कमांडेंट के अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय बैठक कयल गेल, जेकर मकसद समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकार के द्वारा देल गेल दिशा निर्देश और ओकर समस्या सुननाई छल। एहि बैठक के दौरान बैठक में शामिल लोग द्वारा सशस्त्र सीमा बल 71वीं वाहिनी के द्वारा कयल जा रहल बढ़िया कार्य के सराहना कयल गेल, जाहिमे ग्रामीण सब बतौलन जे पहिल बेर सशस्त्र सीमा बल के प्रयास से उनका सबके 266 रुपया 50 पैसा प्रति बैग यूरिया खाद भेट रहल अछि एवं जे गरीब के सब्जी आलू और प्याज अछि ओकर भी रेट वाजिब अछि। जेना कि अखन तक 1012 रुपये किलो आलू, 20 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, जेकर मूल्य पिछला साल लगभग 40 रुपये तक भ गेल छल। ग्रामीण द्वारा एहि बैठक के दौरान इहो बतायल गेल जे SSB 71वीं वाहिनी के द्वारा लोगक समस्या के लगातार सुनल जा रहल अछि एवं ओकर समाधान कयल जा रहल अछि। एहिसँ एहि इलाका के लोक सब के काफी सहायता मिल रहल अछि। कारण है कि आपको किसी कारक में दही नेपाल से लाना पड़ता है, कोई बताएंगे आप कैसे? दही आपको नेपाल से लाना पड़ता है, किसी भी कारक में कुछ तो कारण होगा, यही कारण है। किसान मोर्चा द्वारा 27 तारीख के बजायल गेल भारत बंद के सफल बनावे के लेल प्रचार रथ के रवाना कयल गेल। महंगाई, बेरोजगारी, तीनों कृषि कानून के वापस लेबाक, रेल सेल सहित देश के बेचे के मोदी सरकार के नीति के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर के भारत बंद के सफल बनावे के लऽ कऽ आइ प्रचार गाड़ी जगह जगह घूमि कऽ एहि बंद के सफल बनावे के अपील करे देखल गेल। एहि दौरान तारालाही चौक, केलवागाछी, धरनीपट्टी, एकमी चौक, मब्बी और शहर के चौक चौराहा पर नुक्कड़ सभा के भी आयोजन कयल गेल। एहि नुक्कड़ सभा के अखिल भारतीय किसान मजदूर के अभिषेक कुमार, मोहम्मद शफीकुल, विनोद सिंह, सुनीता देवी संबोधित कयलनि और भारत बंद के सफल बनावे के आह्वान कयलनि। बेगूसराय के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह UPSC परीक्षा पास करे वाला छात्र के बधाई दिलनि। बेगूसराय शहर के इटवा स्थित आवास पर UPSC के परीक्षा में सफल आशीष कुमार के बेगूसराय के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह मिठाई खिला कर उनका बधाई दिलनि। एहि मौका पर पूर्व विधायक अवधेश राय, AISF के राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा, जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार, कोषाध्यक्ष सोनू कुमार, अभिनव कुमार समेत कई लोग मौजूद छला। यशस्वी बने, ईमानदार तो रहेगा ही। आवे वाला त्योहार के मद्देनजर बेगूसराय में जिला शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। बेगूसराय कारगिल विजय सभा भवन में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और SP अवकाश कुमार के मौजूदगी में जिला शांति समिति के बैठक भेल, जाहिमे जिला शांति समिति के सब सदस्य अपन अपन क्षेत्र में पूर्व में भेल वाद विवाद के लऽ कऽ DM और SP के अवगत करेलन, ताकि ओहि चिन्हित जगह पर जिला प्रशासन के पैनी नजर बनल रहे। 27 तारीख के भारत बंद के सफल बनावे के लेल महागठबंधन के तरफ से लगातार प्रयास कयल जा रहल अछि। दरभंगा में एकरा लऽ कऽ एकटा प्रेस वार्ता भी आयोजित कयल गेल। 10 महीना से किसान दिल्ली के मोर्चा पर डटल छथि। लगभग 600 किसान शहीद भऽ चुकला हन। बावजूद अडानी अंबानी परस्त केंद्र सरकार किसान से वार्ता करे के लेल तैयार नहीं छथि। ई संवादहीनता के चरम अछि। प्रस्तावित बिजली विधेयक के जरिए केंद्र सरकार बिजली के
कॉरपोरेटीकरण करे में लागल अछि। जनता के कमाई लूटल जा रहल अछि। कमर तोड़ महंगाई से जनता त्रस्त छथि। ई बात भाकपा माले जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करते वाम धर्मनिरपेक्ष दल के नेता सब कहलनि। संवाददाता सम्मेलन में भाकपा माले के राज्य अस्थायी समिति सदस्य सह जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, राजद जिला अध्यक्ष उमेश राय, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, सीपीएम जिला अध्यक्ष अविनाश कुमार ठाकुर उर्फ मंटू, सीपीआई के जिला मंत्री नारायण जी झा, दिलीप भगत, उमेश शाह शामिल छला। तमाम नेता 27 तारीख के भारत बंद के सफल बनावे की अपील कलन। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा, यूपीए गठबंधन के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनके नेतृत्व में जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 3 कृषि कानून के बरखिलाफ हम लोग संयुक्त रूप से ये जो किसान के हित में, किसान के ये जो एक वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून बिल लाया गया है इसका बरखिलाफ करना है। संसद से लेके सड़क तक हम लोगों को ये आंदोलन करना है। और 27 तारीख को जो भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, हम लोग कांग्रेस पार्टी इस बंद का समर्थन करते हैं। पूरे देश के अंदर किसान संघर्ष है, लेकिन भाजपा की सरकार 1 मिनट भी संवेदनशीलता बरतने के लिए तैयार नहीं है और अभी तक किसानों से सम्मानजनक पूर्वक जो बात करके और तीनों काला कृषि बिल वापस लेने की बात करती वो नहीं कर रही। इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर और बिहार के अंदर 27 तारीख को हम लोग बंद का आह्वान किए हैं। तारडी प्रखंड और मनीगाछी प्रखंड क्षेत्र में चुनावी डुगडुगी बाजि चुकल है। जिला परिषद के दोनों क्षेत्र के एक उम्मीदवार अपन नामांकन के पर्चा एसडीओ कार्यालय में दाखिल कलन। जाय के बाद वो मीडिया से बात करे तो अपन प्राथमिकता गिनौलन। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता तो है कि क्या कहते हैं कि अमन चैन के साथ और शांति और भाईचारा के साथ विकास। आप विधानसभा की प्रत्याशी भी रहे हैं, कई बार आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, क्या कुछ योजना है आपकी? जो मेरे पास अनुभव है मैं प्रयास करूंगा कि अगर तारडी बाड़ेबाई की जनता मालिक अगर मुझे जनादेश देगी और मौका देगी तो उस क्या कहते अनुभव के आधार पर, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको कहा है कि भाईचारा के साथ शांति और विकास का जो एक क्या कहते हैं मॉडल है मेरा, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार झा। कहाँ से नामांकन किए हैं? मनीगाछी पुरानी क्षेत्र संख्या 11/3। क्या प्राथमिकता होगी? शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था। और क्या एजेंडा है आपका, क्या राजनीतिक भविष्य है आपका? सर, हम जनता हैं, हम एक आम पब्लिक के तौर पर पिछले 4 साल से हम अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर के संघर्ष किए हैं। इसीलिए इस बार बिहार पंचायती चुनाव में अपनी उम्मीदवारी जिला परिषद के पद से करने जा रहे हैं, जिससे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम करना है, शिक्षा व्यवस्था पे काम करना है और जितने भी ब्लॉक में भ्रष्टाचार का ये अड्डा बना के रखा हुआ उसको खत्म करना है। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार झा। कितने सेट में नामांकन किए हैं? 1 सेट में। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।